बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो देखते हैं कि एरर जो है वो किसे कहते हैं। तो एरर जो है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। It is the magnitude of the difference between actual value and measured value. तो आपको जो है वो कोई वैल्यू गिवन है जो कि एक्चुअल वैल्यू है और आपसे कहा जाता है कि आप खुद ये वैल्यू मालूम करें। तो आप जो वैल्यू मेजर करेंगे तो वो जो है वो एग्जैक्टली जो है वो एक्चुअल वैल्यू जो है पहले से मालूम है उसके बराबर वो नहीं आएगी। लाजमी कुछ उसमें एरर होगा, उसमें ज़रूर कोई ना कोई एरर आएगा। तो ये जो एरर है जो कि डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस है तो इसे कहते हैं एरर। अब सवाल ये कि एरर, व्हाई एरर अराइजेस, एरर क्यों आता है, एरर की वजह क्या है। तो देखिए एरर आने की जो वजूहत हैं वो तीन मेन वजूहत हैं और उनमें एक तो जो है वो है पर्सन, एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, तो वो जो है वो भी वजह बन सकता है मेजरमेंट में एरर के आने की। और उसकी वजह क्या है कि हो सकता है कि वो जो पर्सन है, जो एक्सपेरिमेंटर है, तो उस ही हैज़ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल करने का पता ना हो, उसको ज़्यादा तजुर्बा ना हो, तो वो एरर जो है जो कि ड्यू टू सम पर्सन हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। तो एरर के आने की एक जो वजह है वो खुद पर्सन है कि जो पर्सन गलती कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंट गलती कर रहा है मेजरमेंट देने में, तो वो जो है वो एक वजह है, वो भी एक वजह है किसकी, एरर आने की। एक और जो वजह है वो है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं कोई मेजरमेंट देने के लिए, तो जाहिर है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशन है, वो एक खास हद तक जो है मेजरमेंट दे सकता है। मिसाल के तौर पे मीटर रॉड है तो वो 1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट कर सकती है, या वर्नियर कैलिपर है तो वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है, या स्क्रू गेज है तो वो 0.01 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। इससे कम मेजरमेंट वो नहीं कर सकता। मीटर रॉड है वो 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट नहीं कर सकती। ये जो आपका कैलिपर है ये 0.1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट नहीं कर सकता, और इसी तरह से जो आपका स्क्रू गेज है वो 0.01 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट नहीं कर सकता। ये लिमिटेशंस हैं, एक लिमिट है जहां तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो शॉर्ट ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसका जो लीस्ट काउंट है उस के मुताबिक ही जो है वो कोई मेजरमेंट कर सकता है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है उसकी लीस्ट काउंट पे। तो एक और जो वजह हो सकती है एरर के आने की, तो वो हो सकती हैं अनकंट्रोल्ड कंडीशंस, वो कंडीशन जिन पे इंसान का, एक्सपेरिमेंटर का, पर्सन का कंट्रोल नहीं है, तो उन कंडीशंस की वजह से भी एरर आ सकता है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें टेम्परेचर है या वोल्टेज है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाए किसी वजह से, या वोल्टेज जो है वो उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, तो जाहिर है कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उस वजह से जो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें लाजमी एरर आएगा। कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बस करें, और उस दौरान वोल्टेज अगर अप डाउन हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो जाहिर बात है कि वो जो वैल्यूज हम मेजर करेंगे उनमें जो है वो फर्क आ जाएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये रैंडम कंडीशंस हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह है एरर के आने की। तो ये जो है कुछ वजूहत हैं कि जिस वजह से एरर आता है।
और हम जो है वो कितनी ही वो मतलब है कि ज़्यादा कोशिश कर लें, कितनी हम ज़्यादा मेहनत कर लें, तो बहरहाल एरर लाजमी आएगा। कोई भी जो वैल्यू है वो मेन वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू की कभी भी बराबर नहीं आ सकती, एरर लाजमी आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। एरर की मेन जो टाइप्स है वो क्या हैं। तो उनमें सबसे पहले है पर्सनल एरर, दैट इज एरर ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन। जो पर्सन है, जो बंदा है, एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो मेजरमेंट दे रहा है, तो उसकी वजह से जो एरर है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। मिसाल के तौर पे ये हम जब किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करते हैं, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला जो है वो ये है 2 पाई t = 2 पाई इंटू L/G अंडर रूट। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने के लिए, तो ये एक प्रिकॉशन है कि ये जो एंगल है इसको आप जब वाइब्रेट करवाएंगे आप, तो ये एंगल है ये बहुत कम होना चाहिए। इट शुड वेरी स्मॉल, तकरीबन 4 डिग्री 5 डिग्री होना चाहिए। तो अगर जो है ये जो एक्सपेरिमेंटर है और वो गलती कर रहा है कि अगर वो बड़ा रख रहा है, तो इससे जो टाइम पीरियड है वो उसमें वो गलती आएगी, उसमें लाजमी गलती आएगी। तो ये गलती क्यों आ रही है? ड्यू टू पर्सन। तो वो ही हैज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसको पता नहीं है, या वो गलती से वो उसने ये एंगल ज़्यादा रख दी है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो टाइम पीरियड है वो ठीक नहीं आएगा। इसलिए ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये इस बुनियाद पे ड्राइव किया गया है कि ये एंगल जो है हम बहुत छोटा रखेंगे, तो ये ठीक है, और ये एंगल ये बड़ा एंगल लेना गलत है। इसी तरह से फर्ज करें कि हम जब लेंसेज यूज करते हैं, हम फर्ज करें कि हम 2 लेंसेज हैं, ठीक है, और उनके दरमियान हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस जो है बिटवीन 2 लेंसेज, उसको जो है हम लेते हैं फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द लेंसेज। ये ठीक है, सेंटर से फोकस रहेगी। और अगर ये जो कोई और डिस्टेंस आप हम ले रहे हैं जो कि सेंटर से नहीं है, ये जो बाउंड्री है या जो एंड्स हैं, ये यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये भी ज़ाहिर कौन ले रहा है? पर्सन ले रहा है। तो ये जो है इट इज आल्सो द पर्सनल एरर। तो अब ये पर्सनल एरर रिमूव कैसे करेंगे? इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो रिमूव इस तरह से करेंगे कि टेकिंग केयर ऑफ प्रिकॉशंस और एपरेटस। जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें बताई जाती हैं कि आप इस बात का ख्याल करें, इस बात का ख्याल करें, तो उनका ख्याल करने को पड़नी चाहिए और उनका पूरा ख्याल करना चाहिए। और इसी तरह से जो एपरेटस है उसको सेटिंग में, ठीक है, वो उसको सही सेट करना चाहिए, ताकि ये जो एरर्स जो है, ठीक है, ये कम हो सके, ये इसका कम से कम हो जाए। नेक्स्ट जो टाइप है वो है सिस्टमेटिक एरर। वो है सिस्टमेटिक एरर, और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? मसलन ये जीरो एरर है, तो जीरो एरर जो है ये सिस्टमेटिक एरर है। और जीरो एरर का मतलब क्या है कि अब जब आप कोई मेजरमेंट लेते हैं, तो होना ये चाहिए कि वो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, हाँ वो मीटर रॉड है या ब्रेल कैलिपर है या स्क्रू गेज है, तो उसमें कोई एरर ना हो, उसमें कोई फॉल्ट ना हो। तो उसमें अगर कोई फॉल्ट होगा तो हम कहेंगे कि उसके जो स्केल्स हैं उनके दरमियान जो है वो आप यूँ कहेंगे कि उन जो स्केल्स हैं, ठीक है, तो वो एक जब ख़ास तरह से, ठीक है, एडजस्टेड नहीं होंगे, तो उसमें एरर जो आ जाएगा। और हम अगर वो जो एरर हम अगर वो यूज़ करेंगे तो लाजमी तौर पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एरर जो आ जाएगा। इसलिए इंस्ट्रूमेंट खुद फॉल्टी है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ये मीटर रॉड है, और इस मीटर रॉड को आप यूज़ कर रहे हैं टू मेजर लेंथ, लेकिन ये मीटर रॉड जो है, अगर आप देखें इसका ये एंड जो है ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, ये घिस गया है, वर्म हो गया है। तो ज़ाहिर है इसका एक एंड जो है उसमें कुछ मतलब जो स्केल है वो है ही नहीं। तो अगर आप इसको यूज करेंगे, मसलन फर्स्ट केस में है वो 1 मिलीमीटर है ही नहीं, मिस है, तो ज़ाहिर है कि इसमें
इसको जब यूज करेंगे आप तो लाजमन एरर आएगा। तो इसी तरह से जो वैल्यू कैलिपर है उसमें अगर जीरो एरर है या जो स्क्रू गेज उसमें अगर जीरो एरर है तो मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर आप यूज करेंगे तो लाजमन जो है वो एरर आएगा। आप इसको रिमूव जो है वो कैसे कैसे कर सकते हैं कि आप जो इंस्ट्रूमेंट है जो फॉल्टी है तो उसको आप कैलिब्रेट कर लें विद सम इंस्ट्रूमेंट विच इज करेक्ट विच हैज नो फॉल्ट। ठीक है, इस तरह से अब जो असल जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें फॉल्ट नहीं है और जिसमें फॉल्ट है उनको आप जब कैलिब्रेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो इंस्ट्रूमेंट जो फॉल्टी है उसमें कितना एरर है। मसलन मीटर रॉड है तो इसको आप उस मीटर रॉड से कंपेयर करें, कैलिब्रेट करें जिसमें कोई एरर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितना एरर है। तो ये जो है इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर जीरो एरर है इंस्ट्रूमेंट में तो उसको आप मालूम कर लें और इसको फिर आप एडजस्ट कर लें आप इन द फाइनल मेजरमेंट। तो इस तरह से आप जो सिस्टमेटिक एरर है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रैंडम एरर। तो जैसे हमने कहा कि अनकंट्रोल कंडीशन जो है वो टेम्परेचर है, वोल्टेज वगैरह है जिन पे आप कंट्रोल नहीं है, तो अगर वो जो है कंडीशंस होंगी तो एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर एरर आएगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। जैसे लिखा है सडन चेंज इन टेम्परेचर, वोल्टेज एक्सेट्रा, तो इस वजह से जो एरर आता है उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। और इसको जो है हम रिमूव कैसे कर सकते हैं कि रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट एंड टेकिंग एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो आप उस रिपीट करें 2-3-4 बार। ठीक है, और फिर हर वैल्यू जो है उसकी आप एवरेज ले लें तमाम वैल्यूज की, उससे जो है वो काफी हद तक ये रैंडम एरर है ये रिमूव हो सकते हैं। ओके, अच्छा अभी तक हमने ये जो एरर के बारे में पढ़ा है तो वो हमने पढ़ा है कि ये जो पर्सनल एरर है और वो सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है। तो ये हमने देखा कि इसमें पर्सन इन्वॉल्व है, इसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, इसमें जो है वो अनकंट्रोल्ड कंडीशंस इन्वॉल्व हैं। लेकिन इन तमाम के बावजूद अगर आपने एक मेजरमेंट ले ली है उसमें तो एरर लाजमी होगा, कोई भी मेजरमेंट एरर नहीं होगी। आपने वो जो मेजरमेंट है वो ले लिया आपने, तो अब मेजरमेंट एरर मौजूद है। तो अब हमने ये मालूम करना है वो जो मेजरमेंट हमने ली है उसमें जो है वो एरर कितना है। तो लिहाजा अब हम ये जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एरर के बारे में, तो वो इस लिहाज से है कि आपने जो मेजरमेंट आपने ले ली है उसमें एरर तो बहरहाल है, लाजमी है। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट ये पढ़ना है कि हाउ मच एरर, कि एरर जो है वो कितना है, हाउ मच एरर कितना है। तो अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मालूम किया गया है और उसके लिए जो है हमने ये 3 वैल्यूज फर्ज करने में की हैं, 1.31, 1.32 और 1.35। तो अब देखते हैं कि ये जो मेजरमेंट हमने ली है तो इसमें जो एरर्स हैं वो कौन कौन से एरर्स हैं और वो कितने हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू। तो जैसे हमने कहा था कि जो एरर है वो क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो अब हमने ये जो 3 वैल्यूज हैं तो इनकी हमने जो एक्चुअल वैल्यूज है वो हमने निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू x is given by x1 plus x2 plus x3 plus xn और divided by number of values, तो ये पुट करें x इज इक्वल क्या हो जाएगा 1.33 प्लस 1.32 प्लस 1.35 ओवर 3, तो उसका जवाब आ जाएगा 1.3268 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखें कि इसको हमने राउंड ऑफ करना है और अभी जो है हमने
जो कि डिवीजन का प्रोसेस की है, ये डिवीजन हमने की है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर जो है 3.98 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट नंबर है 3, तो लिहाजा यहाँ पर हमने आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके आनी है, यानी कि 1.33 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये 6 5 से बड़ा है, इसको हटाएंगे जब तो 2 में एक ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.33। इस तरह से ये जो एक्चुअल वैल्यू आ गई है 1.33 आ गई है। और अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है इसमें एरर्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो सबसे पहले जो है वो है एब्सोल्यूट एरर विच मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो कैसे निकालेंगे कि एब्सोल्यूट एरर इन वैल्यू x1 is given by delta x1 is equal to x minus x1। x1 क्या है 1.33 और हमारे पास जो है वो पहली वैल्यू जो वो क्या है 1.31, तो ये हो जाएगा 0.02। इस तरह से एब्सोल्यूट एरर इन x2 डेल्टा x2 is equal to x minus x2। x क्या है 1.33, x2 क्या है 1.32, तो क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा 0.01। इस तरह से एब्सोल्यूट एरर इन x3 डेल्टा x3 is equal to क्या हो जाएगा x minus x3। x क्या है 1.33 और माइनस x3 क्या है 1.35, एरर क्या आ जाएगा -0.02 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन द मेजर्ड वैल्यूज x1 x2 और x3। और अब हमने निकाला है नंबर 2 जो है, नंबर 1 क्या था एब्सोल्यूट एरर, और जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये देखिए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब हमने निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो कैसे निकालेंगे? ये डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x जो है इज इक्वल टू आप निकालेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 और डेल्टा x3 प्लस और प्लस अप टू डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हम यहाँ पर मॉडुलस लिए ताकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे इसकी 0.02 प्लस 0.01 और प्लस माइनस 0.02, तो ज़रा ये भी प्लस हो जाएगा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05/3, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन अभी इसको हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, और हमने जो कि अगेन डिवीजन का प्रोसेस किया है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.05 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लिहाजा हमने यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट फिगर लेके आनी है, ठीक है। तो लिहाजा क्या हो जाएगा, इसको आप राउंड ऑफ करें तो ये 6 जो है 5 से ज़्यादा है, लिहाजा 1 में आप क्या करेंगे एक ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। उसके बाद है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। वो क्या होता है, वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर एक्चुअल वैल्यू। यस, मीन एब्सोल्यूट एरर ओवर एक्चुअल वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है हमारे पास 0.02, और एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये आई थी 3.98 आई थी। तो ये पुट कर दें तो हमारे पास जवाब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.005। तो ये 0.005 ये क्या है, ये रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर है। और उसके बाद नंबर 4 है परसेंटेज एरर। तो ये क्या होता है, ये होता है फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। तो वही पुट करें, हमारे पास फ्रैक्शनल क्या आ गया था 0.005 आ गया था इनटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.5%। तो लिहाजा जो एरर है, जो परसेंटेज एरर है वो कितना आ गया 0.5% आ गया। लिहाजा हमने ये जो वैल्यूज मालूम की थी फॉर रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ वाटर, उनमें ये एरर्स आ गए हैं, मुख्तलिफ जो एरर्स की टाइप्स हैं वो है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और हर वैल्यू का इतना आ गया है, ये आ गया x1 का, ये x2 का, ये x3 का आ गया। इस तरह से
मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो क्या आ गया, 0.02 आ गया। फिर क्या है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, तो वो कितना आ गया, 0.05 आ गया। फिर क्या है परसेंटेज एरर है, तो वो कितना आ गया, 0.05% आ गया। तो स्टूडेंट्स दिस वाज अबाउट एरर एनालिसिस। और अब आपके लिए एक असाइनमेंट में लिखी हुई है, ये कुछ वैल्यूज मेजर की गई हैं, फर्स्ट करें तो आप इन भी जो एब्सोल्यूट एरर मालूम करें, मीन एब्सोल्यूट एरर मालूम करें, रिलेटिव एरर मालूम करें और परसेंटेज एरर मालूम करें। और इनका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या हमारा ग्रुप है एलिमेंट्री फिजिक्स, उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है, ये दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। तो एरर के बारे में हमने पढ़ा है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो मतलब है कि जो एरर है, एरर जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है कि हाँ ये इस मेजरमेंट में इतना एरर है, तो एरर इज ए फिक्स्ड वैल्यू। और जो अनसर्टेनिटी है वो फिर क्या है, तो अनसर्टेनिटी जो है वो ये है कि ये जो एरर है इसका रेंज क्या है, किसी मेजरमेंट में जो एरर है उसका रेंज क्या है। वो एरर मतलब है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। तो लिहाजा जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, वो इट इज द रेंज ऑफ एरर। ठीक है, कोई मेजरमेंट है उसमें कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो इस बात का नाम क्या है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, और याद कह सकते हैं कि इट इज अनसर्टेनिटी इज रेंज ऑफ एरर और मैक्सिमम एंड मिनिमम एरर इन ए मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में जो मैक्सिमम या मिनिमम एरर है उसको हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखें अब फर्स्ट करें कि आपने कोई मेजरमेंट ली है, तो अब उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो ये है कि आप मेजरमेंट जब लेंगे तो जाहिर है कि आप देखेंगे कि फर्स्ट आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, फर्स्ट आप टाइम मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर करें आप फर्स्ट करें, तो आप वो देखेंगे, मेजर करेंगे और आप अपना बेस्ट एस्टिमेट लगाएंगे। बेस्ट एस्टिमेट आप लगाएंगे, हाँ ये टाइम इतना है, फर्स्ट करें कितना टाइम है, ये 2.354 सेकेंड है, 2.354 सेकेंड है। ठीक है, और प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, तो ये जो 0.1 सेकेंड है ये अनसर्टेनिटी है। ये तो आपने मेजर कर लीजिए 2.354 सेकेंड, लेकिन ये जो 0.1 सेकेंड है ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी है। ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी है। क्या मतलब कि अच्छा दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पर लिखा है टाइम जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो है, बेस्ट एस्टिमेट वो है 2.354 सेकेंड, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेकेंड है। यानी कि इसमें जो डेसिमल के बाद एक प्लेस है, देयर इज वन डेसिमल प्लेस। ठीक है, लिहाजा जो आपने ये वैल्यू मेजर की है तो यहाँ भी आप जो है वो एक डेसिमल प्लेस ही लेंगे। हमने पढ़ा था कि लिमिटेड ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी लिमिटेशंस हैं, तो लिहाजा ये जो स्टॉप वॉच ऐसे उससे आपने ये टाइम मेजर किया है तो उसकी लिमिटेशन क्या है कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है। 0.1 सेकेंड तक वो मेजर जो वो एक्यूरेटी कर सकती है, उससे आगे जो है वो आप ये वैल्यूज हटा देंगे। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 2.3 सेकेंड प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, तो अब ये अनसर्टेनिटी है 0.1 सेकेंड की। इसका मतलब क्या है कि या तो ये वैल्यू जो है वो 2.3 प्लस 0.1 है, यानी 2.4 सेकेंड है, और या फिर क्या है 2.3 माइनस 0.1 सेकेंड है, यानी 2.2 सेकेंड है। तो अब ये क्या हो, यानी 2.3 मिनिमम हो सकती है वैल्यू और 2.4 जो है हो सकती है मैक्सिमम। तो ये फिर क्या है, ये रेंज या फिर एरर, इसमें इतना एरर हो सकता है, इसमें रेंज या फिर ये है एरर जो फिक्स वैल्यू है, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है ये क्या है, फिक्स नहीं है। 2.4
2 से लेकर 2.4 तक कोई भी वैल्यू जो उसमें हो सकती है। तो ये मतलब है किसका, अनसर्टेनिटी का, ठीक है। और अब जो ये अनसर्टेनिटी है इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं और इसी को लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो ये जो 0.1 सेकेंड है ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी है या ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, या फिर क्या है, लीस्ट काउंट है किसका, एपरेटस का, यानी स्टॉप वॉच का, जिससे आपने जो मेजरमेंट ली है। तो दिस वाज अबाउट एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 2, बड़ा अहम टॉपिक है, और वो ये कि प्रोपगेशन ऑफ एरर, कि एरर जो है वो प्रोपगेट जो है वो कैसे करते हैं। क्या मतलब, देखें हम जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं। क्या मतलब, हम मेजरमेंट्स को, वैल्यूज को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये सारे जो हैं जब हम ये ऑपरेशंस करते हैं, तो अब जो डाटा है उसमें जो एरर है तो वो प्रोपगेट करेगा। क्या मतलब, हम जो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो वो एरर साथ साथ चलेगा वो, और फाइनल रिजल्ट तक वो एरर प्रोपगेट कर जाएगा। तो अब हमने ये देखना है कि एरर तो प्रोपगेट करेगा, तो उस वो जो एरर है वो मालूम कैसे करना है कि किसी मेजरमेंट में किसी डेटा को हमने जब ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है, तो उसमें एरर कितना आया है रिजल्ट के अंदर, ऐड करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है उसमें कितना एरर है, इसे कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन हम जब करेंगे या जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट आएगा फिर, तो उनमें एरर जो है वो ऐड होगा। यस, उसमें जो एरर है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आप ऐड कर रहे हैं गिवन वैल्यूज को, डेटा को, या आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है उसमें एरर हमेशा ऐड होगा। तो लिहाजा जो एरर है वो ऐड हो जाता है इसमें, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में। तो फर्ज करें कि हमारे पास ये दो कोई वैल्यूज हैं, एक वैल्यू x है और एक जो वैल्यू है वो y है, और हमने इनको ऐड करना है, x और y को ऐड करना है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा z। यस, हमने दो वैल्यूज x और y को जब ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ गया, z आ गया है। अब ये जो रिजल्ट आ गया है z, इसमें अब एरर कितना है, ऐड करने के बाद इस z, ये रिजल्ट है z, इसमें एरर जो है वो कितना है। तो वो जो एरर है उसको हम शो करते हैं डेल्टा z से। डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। क्या मतलब कि जो एरर आएगा z में, रिजल्ट में, वो सम होगा किसका, एरर इन x यानी कि डेल्टा x और एरर इन y यानी कि डेल्टा y। तो लिहाजा जो एरर रिजल्ट में आएगा डेल्टा z यानी कि वो क्या होगा, वो सम होगा एरर्स इन x और y का, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे हम जो है वो ऐसे लिखेंगे, यूं लिखेंगे इसको कि ये जो एरर आएगा डेल्टा z, जो एरर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस माइनस, वो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ठीक है। क्या मतलब कि ये जो रिजल्ट है उसमें ये इतना वैल्यू जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, प्लस माइनस। और इसी तरह से हमारे पास अगर ये वैल्यूज हैं x और y, और हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस y करना है, हमने क्या करना है, x माइनस y करना है, उसका रिजल्ट भी सही रिजल्ट आ जाता है, फर्स्ट सही के उसका रिजल्ट किया जाता है।
जेड आ जाता है। अब ये जेड में जो एरर आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा डेल्टा जेड इक्वल टू क्या, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा वाई, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ये जो है ये एरर हो जाएगा रिजल्ट में। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहां पर एरर्स ऐड हुए थे, यहां भी एरर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या पढ़ा कि एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसमें जो एरर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, उसमें जो एरर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और इसके एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व एग्जांपल है। तो ये देखिए यहाँ पे ये दो वैल्यू 16.2 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर ये क्या है, ये इसमें अनसर्टेनिटी है। इस तरह दूसरी वैल्यू क्या है 13.3 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसको हमने ऐड करना है, इन दोनों हमने एवरेज क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड जब करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और प्लस माइनस क्या आ गया 0.2 सेंटीमीटर। तो ये इसमें एरर था ना, ये 0.1 सेंटीमीटर इस वैल्यू में एरर हो सकता था, ये इसमें एरर था, इसमें ये जो है 0.1 सेंटीमीटर इस वैल्यू में एरर था, ये 0.1 सेंटीमीटर इस वैल्यू में एरर है। तो ये दोनों एरर ऐड हो गए, दोनों एरर क्या हो गए, ऐड हो गए। तो क्या हो जाएगा प्लस ये 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है, उसमें एरर क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ज्यादा एडिशन में हमने देखा कि एरर क्या हो गए, ऐड हो गए। इस तरह से ये एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की है। किसी एक हमारे पास एक ये वैल्यू है 13.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसको अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है ये आंसर आ गए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये जो एरर्स हैं वो ऐड हुए हैं, जैसे यहाँ पर ऐड हुए थे ये एडिशन में, तो ये जो सब्ट्रैक्शन है यहाँ भी ये एरर क्या हो गए, ऐड हो गए हैं। तो क्या पता चला कि हाँ ये जो आपके पास एडिशन है और जो सब्ट्रैक्शन है उसमें एरर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हमने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है कुछ गिवन वैल्यूज को, तो फिर उनमें जो एरर है वो हम कैसे मालूम करेंगे। तो से हमारे पास ये कोई दो वैल्यूज हैं, मेजरमेंट्स हैं x और y, और इनको हमने मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो z है, यानी कि जो x और y का प्रोडक्ट है वो z के बराबर है। और यहाँ हमने x को डिवाइड किया है y से और फिर रिजल्ट क्या है, z है। तो इन दोनों सूत्रों में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी एरर जो है हम मालूम कैसे करेंगे। तो वो हम मालूम कैसे करेंगे कि ये देखें, ये हम देखेंगे डेल्टा z ओवर z। तो ये रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर है, इसे पढ़ेंगे रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन z। यस, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन x और प्लस रिलेटिव एरर इन y। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ जो रिलेटिव एरर आएगा z के अंदर वो क्या होगा, वो कैसे मालूम होगा, वो होगा सम ऑफ रिलेटिव एरर इन x प्लस रिलेटिव एरर इन y, सम ऑफ रिलेटिव एरर इन x एंड रिलेटिव एरर इन y। तो ये दोनों का सम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सो एरर्स आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये रूल है कि एरर्स जो है उनको हम ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, ये रूल है जी। और यहां से देखिए आप कि हमने कहा कि डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा y ओवर y। या फिर देखिए यहां से डेल्टा z क्या आ जाएगा, डेल्टा z क्या आ जाएगा, बराबर डेल्टा z क्या है, एरर है इन z। डेल्टा z क्या है, ये डेल्टा z क्या है, ये z में एरर है। तो डेल्टा x क्या है, x में एरर है, डेल्टा y क्या है, y में एरर है।
तो लिहाजा डेल्टा जेड में जो एरर है जो हमने मालूम कर रहे हैं वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स और एक्स, ठीक है, और इनटू प्लस 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 डेल्टा वाई और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जेड डेल्टा जेड यानी एरर एंड जेड, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स और एक्स और प्लस डेल्टा वाई इनटू जेड। तो ये फॉर्मूला जो है ये यूज करके हम जो है वो जो एरर है जेड में यानी कि डेल्टा जेड वो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब हम जो है वो अगर जो एरर है जेड में उसको हम अगर मालूम करना चाहते हैं इन परसेंटेज फॉर्म, परसेंटेज में, तो वो भी कैसे लिखे, वो भी हो सकता है, वो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड ओवर जेड उसी तरह से और इनटू 100%, तो यह आ जाएगा। इसे पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन जेड, इसे क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% प्लस डेल्टा वाई बाई प्लस डेल्टा वाई और वाई इंटू 100%। तो इसको क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई। तो इस तरह से हम जो परसेंटेज एरर है जेड में वो हम यूं जो मालूम कर सकते हैं। अब हमने एक एग्जांपल यहाँ पर शो की हुई है और इसको हमने दोनों तरह से दो मतलब एक तरीके मालूम एप्लाई करने हैं। एक ये फॉर्मूला करना है, डेल्टा जेड मालूम करना है, और एक क्या कि हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो पहले हम मालूम करते हैं इस फॉर्मूले से कि डेल्टा जेड जो कैसे मालूम करेंगे। तो ये जो एग्जांपल है वो ये है कि आपको वोल्टेज गिवन है और आपको करंट गिवन है। ये वोल्टेज कितनी है, 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ये जो 0.1 है वोल्ट, ये क्या है, ये एरर है। इस तरह से ये जो है करंट कितनी है, 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। तो यहाँ पर जो 0.05 है वो क्या है, वो एरर है। तो हमने क्या मालूम करना है, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड एरर इन रेजिस्टेंस आर। तो जो रेजिस्टेंस आर यहाँ से मालूम हम करेंगे, उस आर में अब एरर कितना है वही हमने मालूम करना है, ठीक है जी। तो क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वी ओवर वी और प्लस माइनस प्लस डेल्टा आई ओवर आई लिखेंगे और ये आई है, ठीक है। या फिर यहां से डेल्टा आर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा वी और वी प्लस डेल्टा आई और आई इनटू आर। अब आर जो है हम यहां से मालूम कर लेते हैं। पहले आर के रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी ओवर आई। तो यहां पर वी क्या है, वी कितना है 5.2 वोल्ट है, आई कितना है 0.84 एम्पियर है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 6.19 ओम आ जाएगा। तो ये हमने आर मालूम कर लिया और अब ये इस फॉर्मूले के अंदर ये तमाम वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। डेल्टा वी की वैल्यू है 0.1 ओवर वी की वैल्यू है 5.2, फिर डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 0.05 और आई की वैल्यू कितनी है 0.84, आर की वैल्यू हम मालूम की कितनी 6.19। तो इस तमाम को आप जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आखिर में ये आ जाएगा 0.5 ओम। तो 0.5 ओम क्या है, ये एरर है, ये एरर है इन द रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस आर में हमने एरर फाइंड, एरर इन रेजिस्टेंस आर, तो हमने एरर मालूम कर लिया। तो एरर कितना है, एरर कितना है 0.5 ओम है, एरर कितना है 0.5 ओम है। और अब हम जो है ये लिखेंगे कि इसका मतलब ये है कि एरर विद आर विद एरर, रेजिस्टेंस विद एरर कितना लिखेंगे, इज इक्वल टू ये लिखेंगे आप 6.14 प्लस 0.5 ओम। तो 6.14 क्या है, ये रेजिस्टेंस है और 0.5 क्या है, उसमें एरर है। तो इस तरह से हमने लिया कि रेजिस्टेंस विद एरर इज इक्वल टू 6.14 प्लस 0.5 ओम। और अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है
by using this formula, this one, percentage, this one. तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर और आर इंटू 100%. इसे क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन वोल्टेज और प्लस परसेंटेज एरर इन करंट. वैल्यूज पुट कर दें. वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा रिजल्ट. ये हो जाएगा 2% और प्लस 6%, ये हो जाएगा 8%. तो हमारे पास ये जो इस वक्त परसेंटेज एरर, ये देखो ये इसे क्या पढ़ेंगे, हमने पढ़ दी है, हमने लिखा है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास ये डेल्टा जेड वाला जेड है, इसको क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं परसेंटेज एरर इन जेड. इस तरह ये जो है यानी डेल्टा जेड बाय जेड इनटू 100%, इसे क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज एरर इन जेड. इस तरह ये क्या है, ये परसेंटेज एरर इन आर है. तो ये कितना आ गया, 8% है, 8% है. तो अभी 8% कहां से आया, ये देखो 2% है, ये 6%. 2% क्या है, एरर है, किसमें वोल्टेज में. 6% क्या है, एरर है किसमें, करंट में. दोनों एरर ऐड हो गए, दोनों एरर क्या हो गए, यहां पर ऐड हो गए. ठीक है जी. ऐड होने के बाद कितना आ गया, 8%. क्या मतलब है इसका, 8% मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका ये मतलब देयर इज 8% एरर इन आर. देयर इज 8% एरर इन आर. और कौन से है, ये हमने मालूम किया, ये जो आर है हमने मालूम किया यहाँ पर. तो ये जो है ये वाला, इसमें 8% एरर है. तो अब 8% एरर कितना बनता है मालूम कर ले. तो ये है 8% इंटू आर. क्या मतलब 8% एरर इन आर, 8% आर. तो ए जगह 8 और आर कितना है, 6.1 है और परसेंट और 100 हो जाएगा. तो ये जवाब भी क्या आ जाएगा, 0.5 ओम आ जाएगा. तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि जो डिवीजन है और जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी हम जो एरर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं. ओके. अब इसके बाद हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है और उसकी पावर है, पावर ऑफ क्वांटिटी, तो फिर वहां पर हमने एरर जो है वो किस तरह मालूम करना है. तो फर्स्ट करें, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है y z इज इक्वल टू x पावर y. जहां आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x की पावर y है, y का ये पावर है. तो अब जो रिलेटिव एरर है z के अंदर, रिलेटिव एरर इन z, तो वो कैसे मालूम करेंगे. तो वो जो रिलेटिव एरर इन z है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू y इनटू डेल्टा x बाई x. क्या मतलब कि ये जो पावर है, ये जो पावर है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द रिलेटिव एरर ऑफ x. ठीक है. ये डेल्टा x बाई x क्या है, ये रिलेटिव एरर x है, और इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसको, पावर को. तो लिहाजा रिलेटिव एरर इन z, दैट इज डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू y टाइम्स या y इंटू डेल्टा x ओवर x. तो ये तरीका है रिलेटिव एरर मालूम करने का अगर हमें किसी क्वांटिटी की पावर जो है वो गिवन हो. तो लिहाजा ये हम कहेंगे कि रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू पावर टाइम्स रिलेटिव एरर इन x. रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू पावर टाइम्स रिलेटिव एरर इन x. ओके. अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास कोई स्फीयर है और उसका रेडियस गिवन है 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर. तो हमने इस स्फीयर का वॉल्यूम मालूम करना है और उस वॉल्यूम में जो एरर है वो मालूम करना है. तो देखें, अब यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है उसका स्फीयर है, उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. अब यहाँ पर देखें आर जो है इसकी पावर है. तो लिहाजा अब हमें सबसे पहले मालूम करना है कि व्हाट इज द एरर इन आर. व्हाट इज द एरर इन आर, या रिलेटिव एरर भी कर सकते हैं. रिलेटिव एरर
रिलेटिव एरर इन आर, तो क्या हो जाएगा, बट पावर टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, पावर टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, पावर टाइम्स रिलेटिव एरर। तो लहजा ये हो जाएगा 3 और डेल्टा आर बाई आर, इसकी रिपोर्ट कर लें। डेल्टा आर कितना है 0.01 और आर कितना है 2.25। इसको अगर सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा 0.012। तो ये जो 0.012 है ये एरर है किसमें, आर में एरर है। अब ज़ाहिर है कि आर जो रेडियस है वो वॉल्यूम के फॉर्मूले में यूज हुए, तो लिहाजा अब जो वॉल्यूम में एरर आएगा वो हम मालूम ऐसे करेंगे। किस तरह से, पहले वॉल्यूम मालूम कर लें। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 उसके बाद वैल्यूज पुट करें तो यहाँ समझ जाएगा। अब इस वॉल्यूम में जो एरर है वो कैसे मालूम करेंगे, वॉल्यूम मालूम करेंगे कि वॉल्यूम एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम कितना है 47.7 और एरर कितना आया था, वो आया था 0.012। तो ये हो जाएगा 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो लिहाजा ये आ गया एरर इन वॉल्यूम। और इसको जो आप परसेंटेज के तरीके से भी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। ये तो हमने यूज किया सिंपल रिलेटिव एरर का तरीका है, इसको आप परसेंटेज एरर के तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है कि क्या हो जाएगा कि डेल्टा वी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100% इज इक्वल टू वाई टाइम्स डेल्टा आर बाई डेल्टा आर इंटू 100%, ठीक है। तो लिहाजा अब वॉल्यूम हमें पता है, सॉरी वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे आप, ये वैल्यू तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे आप इसके अंदर। तो 3 और ये 3 क्या है, पावर है, और इनटू डेल्टा आर 0.01 है और ये आर कितना है 2.25 है इंटू 100। इसको अगर सिम्प्लीफाई तो ये आ जाएगा 1.2%। अब ये 1.2% जो है ये इतना एरर है वॉल्यूम के अंदर, 1.2% एरर है वॉल्यूम के अंदर। तो ये अब 1.2% एरर है वॉल्यूम के अंदर, इसका मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे एरर, वो ऐसे निकालेंगे कि 1.2% एरर इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कितना है 47.7 इंटू 1.2%। तो इसको अपन सिंप्लीफाई तो ये भी आ जाएगा क्या 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, जैसे पहले मालूम कर चुके हैं। अब हमने ये लिखा है कि वॉल्यूम विद एरर, वॉल्यूम मालूम किया है और उसमें एरर कितना है, तो हमने ये लिख दिया है वॉल्यूम विद एरर, ठीक है। तो कितना है जी 47.7 प्लस माइनस 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये मेजर्ड वैल्यू है, ये वॉल्यूम है जो मेजर की है, और ये इस तरह क्या है, ये एरर है। तो इस तरह से हम जो है वो अगर किसी क्वांटिटी की पावर गिवन हो तो हम फिर उसमें जो एरर है वो इस तरह से मालूम करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरर इन एवरेज वैल्यूज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। तो अगर बहुत सी मेजरमेंट्स हमने की हैं और उनकी हमने अगर एवरेज ली है तो फिर उसमें एरर जो है वो कितना होगा। तो ये जो टॉपिक है हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, इस एरर एनालिसिस की जो पहली वीडियो है उसके अंदर हम उसकी जमत भी कर चुके हैं। तो उसको दोबारा हम देख लेते हैं कि अगर एवरेज आपने ली है बहुत सी वैल्यूज की तो उस की फिर जो है वो उसमें आप एरर जो है वो कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं x1, x2, x3 अप टू xn, और हमने इनकी एवरेज ली है, और एवरेज लेके क्या मालूम किया आपने, इनकी एक्चुअल वैल्यू मालूम की है। तो वो हो गई एक्चुअल वैल्यू x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn ओवर n। तो अब हम एब्सोल्यूट एरर मालूम कर लेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन x1 इक्वल टू डेल्टा x1 इक्वल टू x माइनस x1। एब्सोल्यूट एरर इन x2 इक्वल टू डेल्टा x2 इक्वल टू x माइनस x2। एब्सोल्यूट एरर इन x3 इक्वल टू डेल्टा x3 इक्वल टू x माइनस x3 एंड सो ऑन। एब्सोल्यूट एरर इन xn इक्वल टू डेल्टा xn और माइनस इक्वल टू डेल्टा xn इक्वल टू x माइनस xn। और अब जो है वो इन तमाम का हम ले लेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 मॉड लेंगे सबकी,
plus delta x2 plus delta x3 and so on up to xn और डिवाइड बाई n। और अब जो हमने मेजर किए वैल्यू विद एरर, मेड वैल्यू विद एरर वो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू x और प्लस माइनस डेल्टा x। x मेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, और x एक्चुअल वैल्यू है, और डेल्टा x क्या है, इसमें एरर है। और अब लास्ट में यह आ जाता है फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट्स जिनमें टाइम इन्वॉल्व है, ठीक है जी। तो उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम जो वैल्यूज लेंगे, जो रिजल्ट आएगा, तो उसमें हम एरर जो है वो किस तरह से मालूम करेंगे। फर्ज करें कि हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है और इसको हम वैल्यूएट करते हैं, और इस तरह से कि हम इसकी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो मालूम करते हैं बाय यूजिंग स्टॉप वॉच, जिसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेकेंड है। और हम इस स्टॉप वॉच को यूज करके n वाइब्रेशंस के लिए टाइम मालूम करते हैं कि इसको हम n वाइब्रेशंस, इसके लिए हम n वाइब्रेशंस के लिए टाइम मालूम करते हैं। फर्स्ट करें वो t टाइम है, यानी n वाइब्रेशन मालूम मुकम्मल करने में ये t टाइम लेता है, ठीक है। और इस तरह से कि हम जो है वो हमें ये कहा गया कि इसका हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक है। और इसमें जो एरर है वो हमने मालूम करना है। फाइंड टाइम पीरियड, टू फाइंड टाइम पीरियड, और एरर, फाइंड एरर इन टाइम पीरियड टी। हम जो टाइम पीरियड है उसमें जो एरर है वो मालूम कैसे करेंगे। ये लिखा है टाइम पीरियड विद एरर, टाइम पीरियड विद एरर इज इक्वल टू टी, ये क्या है टाइम पीरियड, और ओवर एन जो है, ये एन क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और प्लस माइनस लीस्ट काउंट और डिवाइड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, ठीक है। तो लिहाजा हमने जो टाइम पीरियड है विद एरर इस तरह से मालूम कर लिया। कैपिटल टी के टाइम पीरियड है, और ओवर एन के नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, और प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच ओवर एन क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है। इस तरह से हम जो एरर है टाइम पीरियड में, यानी टाइम पीरियड विद एरर हम मालूम कर लेंगे। इसकी एक एग्जांपल है, बस हमें टाइम पीरियड पता है 54.6 सेकंड है फर्ज करें, और लीस्ट काउंट जो स्टॉप वॉच का है वो है 0.1 सेकंड, ठीक है। और हमने फर्ज करें कि 30 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट किए, ठीक है। हमने 30 वाइब्रेशंस के लिए टाइम नोट किए, ठीक है। तो अब फिर टाइम पीरियड या विद एरर, टाइम पीरियड विद एरर, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना है 54.6 जो है वो सेकंड है, 54.6 सेकंड टाइम पीरियड है, और ओवर कितनी वाइब्रेशन है 30, प्लस माइनस लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेकंड, और कितनी वाइब्रेशन है 30। इसको अगर सिंपलीफाई दिया हो जाएगा, टाइम पीरियड विद एरर क्या आ जाएगा 1.82 और प्लस माइनस 0.003 सेकंड। तो इस तरह से हमने ये जो टाइम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें हमने ये एरर जो मालूम कर लिए है, ठीक है। ऐसे मालूम करना है। तो इस एग्जांपल में कितना एरर आ गया है टाइम पीरियड में, यानी टाइम पीरियड विद एरर कितना आ गया है, ये 1.82 और प्लस माइनस 0.003 सेकंड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक बड़ा अहम टॉपिक पढ़ेंगे, और वो है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। तो आपसे ये मैं कहूँगा कि ये जो वीडियोज़ हैं ये आप सीक्वेंस में देखें, प्लेलिस्ट मौजूद है तो उसको फॉलो करें और पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो सही तरह से समझ आ सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।